आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष और उसका संशोधन रूप क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब दृष्टि दोष होता क्या है? दृष्टि दोष का मतलब, दृष्टि का मतलब आंख, दृष्टि का मतलब आंख से जो दिखाई देना, ठीक है ना। तो आंख से सही तरह से दिखाई न देना, वही क्या कहलाएगा? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब कि जो आंख के द्वारा देखने की जो क्षमता होती है, समझन क्षमता का कुछ कम हो जाना, कुछ छीड़ हो जाना, कुछ छीड़ हो जाता है, कुछ नष्ट हो जाता है, और या कुछ कम दिखाई देना, ये क्या कहलाएगा? दृष्टि दोष। दृष्टि में कुछ बाधित हो जाना, कुछ बाधा आ जाना ही दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष के रूप कितने प्रकार के होते हैं? अनेक। निम्न प्रकार के। निम्न, पहला निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब जो दोष होता है वह दिखाई देता है, तो निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष, जिस व्यक्ति को यह दोष हो जाता है उसे निकट की वस्तु मतलब पास की वस्तु तो दिखाई देती है, जो पास की होती है वह स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मतलब पास की वस्तु स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं जो अनंत होती है, अनंत की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वह दोष क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, किस कारण से होता है? यह दोष मानव के जो नेत्र की गोलक की लंबाई होती है उसका कुछ बढ़ जाना। गोलक की लंबाई मतलब वक्रता का कुछ बढ़ जाना, वक्रता का कुछ क्या हो जाना? बढ़ जाना। और फोकस दूरी का कुछ घट जाना। फोकस दूरी घट जाती है, अब वक्रता की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जो गोलक होती है, गोलक जो मानव नेत्र के गोलक होती है उसकी लंबाई जो होती है कुछ बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है, तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है। कौन दोष उत्पन्न हो जाता है? निकट, मतलब निकट की वस्तु दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब इसमें क्या है? जब कारण हुआ तो निवारण होगा, कारण हुआ तो निवारण होगा। निवारण क्या होता है? इसके निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस, कोई भी मनुष्य होगा, किसी भी मनुष्य में जो पहले होता है, नेचुरल होता है, प्रकृति जो लेंस दिया है वह उत्तल लेंस होता है। मनुष्य की आंख में जो पहले जन्म से ही उसे मिला है वह उत्तल लेंस। अब दोष के कारण से उत्तल लगता है, चाहे उत्तल लेंस लगता है, चश्मे में लगता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय, कैसे उपाय दूर करेंगे? मतलब इसे अवतल लेंस का प्रयोग करके इसकी दोष दूर किया जा सकता है। कैसे? मतलब अवतल लेंस लगा दिए तो यह प्रकाश यदि आ रही है, प्रकाश आती है, इस पर आती है तो यह फैला देता है। अब फैला देता है, जैसे ही फैलाता है फिर यह प्रकाश किरण इस पर पड़ती है तो यह रेटिना पर जो प्रतिबिंब रेटिना बनने लगता है। प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? रेटिना पर। यह रेटिना से पहले बना था इसमें, जैसे ही अवतल लेंस लगा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? रेटिना पर। रेटिना पर बना, तो जब रेटिना पर बना तो स्पष्ट दिखाई देता है। मनुष्य का से स्पष्ट कब दिख सकता है? मनुष्य अपनी आंखों से स्पष्ट कब दिख सकता है? जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। जब रेटिना पर बनेगा तो वह स्पष्ट देख सकता है, नहीं तो स्पष्ट देख नहीं सकता है। तो यहाँ कुछ पहले बन रहा था, इसलिए निकट दृष्टि दोष। मतलब कोई रेटिना से पहले बन रहा था तो निकट बन रहा था, तो निकट की वस्तु दिखाई दे रही थी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही थी। अब उसको सही तरह से करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। तो रेटिना पर जब बना तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, ठीक। अब अगला क्या है? रेटिना कारण हो गया, निवारण हो गया, ठीक। अब इसके दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मतलब दूर की दृष्टि दोष, मतलब दूर जो दोष होता है वह दिखाई देता है। मतलब दूर लिखा गया तो दूर की दिखाई देगी, लेकिन पास की नहीं दिखाई देगी, पास की नहीं दिखाई देगी। यह दोष जिस व्यक्ति को हो जाता है तो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। कंप्लीट। अब इसमें कारण क्या है? किस कारण से यह दोष उत्पन्न होता है? इसमें क्या है? गोलक है, कुछ गोलक की लंबाई का घट जाना, कुछ चपटा हो जाता है, कुछ घट जाता है, गोलक की लंबाई घट जाती है। अब फोकस कुछ बाहर हो जाता है, जो फोकस होता है वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। फोकस क्या होता है? दूर हो जाता है। जब फोकस दूर हो जाता है तो स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब फोकस से बनता है।
तब फोकस बनने लगता है, या दोष उत्पन्न होने लगता है तो दूर बनता है। रेटिना से जब दूर बनता है तो स्पष्ट क्या दिखाई देगा, दूर की दिखाई देगी, क्योंकि दूर रेटिना से दूर बन रहा है तो दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो अब इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जैसे ही लगाते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनने लगता है, रेटिना पर। उत्तल लेंस लगाते हैं तो वह दूर से वह खींचकर, दूर से कम मतलब समंजित करके वो रेटिना पर भेजता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगता है तो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब स्पष्ट दिखाई देगा तो वह दोष दूर हो जाता है। कब, निवारण जब उत्तल लेंस लगाते हैं तब। दूर बन रहा था तो उसको रेटिना पर बनाया गया, तब यह दोष उत्पन्न दूर हो गया। यह जो दोष है वह क्या हो गया, दूर। कब, उत्तल लेंस लगाने के बाद। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि का मतलब कि जरा सा का मतलब थोड़ा सा। मांसपेशियां क्षीण हो जाती है जब उम्र बढ़ती जाती है। जब मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है तो मांसपेशियां होती है कुछ शिथिल हो जाती है, कुछ क्षीण हो जाती है, कुछ कमजोर हो जाती है। तो हमारी मांसपेशियां जो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो सही तरह से काम नहीं करता है, तो धीरे धीरे काम करता है। जब धीरे धीरे काम करता है तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है। यह दोष तब दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देती है और नहीं दिखाई देती है, और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु दिखाई देगी तो पास की वस्तु दिखाई देने में दिक्कत होगी, और नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है तो दूर की वस्तु दिखाई देने में दिक्कत होगी, क्योंकि मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, धीरे धीरे काम करती है। बुढ़ापा में जो मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तो धीरे धीरे काम करती है। धीरे धीरे जब काम करती है तो धीरे धीरे जब आगे पीछे होती है, क्योंकि लचीलापन कम हो जाता है, जिस कारण से यह दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अब कारण क्या है, जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है, मांसपेशियां का शिथिल हो जाना, कुछ क्षीण हो जाना। ठीक, यह जो मांसपेशियां लगी होती लेंस को कंट्रोल करता है तो उसका लचीलापन कम हो जाता है। लचीलापन कम किस लिए होगा, क्योंकि मांसपेशियां धीरे धीरे काम करती है तो वह लेंस की समंजन क्षमता काम करने में धीरे धीरे काम करता है, इसलिए यह दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है, इसमें द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं क्योंकि दूर दृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाता है इसमें। तो दोनों उत्पन्न हो जाता है तो दोनों चश्मे में दोनों प्रकार के लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस भी, उत्तल लेंस भी। अवतल कहाँ लगाएंगे, ऊपर, चश्मे के ऊपरी परत पर। जब चश्मे में दो प्रकार के लेंस लगाएंगे तो ऊपर वाले में अवतल लेंस लगाएंगे, जिससे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। दूर की वस्तु क्या दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। और निचले वाले में हम उत्तल लेंस लगाते हैं, जिससे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसलिए जब लेंस में द्विफोक्सी लेंस लगा देते हैं, जब चश्मे में द्विफोक्सी लेंस लगा देते हैं, एक अवतल और एक उत्तल, जिससे हमारा जरा दृष्टि दोष भी दूर हो जाता है। ठीक, अगला अबिंदुकता। अबिंदुकता शब्द से अ मतलब नहीं, बिंदुकता मतलब एक जगह केंद्रित होना। जब हमारे आंखों द्वारा एक बिंदु तक एक जगह केंद्रित होकर सही तरह से केंद्रित नहीं हो पाता है, सही तरह से दिखाई नहीं दे पाता है, वो अबिंदुकता कहलाता है। अबिंदुकता कैसे कहेंगे, जैसे हम दो समांतर रख दें, चाहे दो ऊर्ध्वाधर रख दें, दो समांतर क्षैतिज रख दें, या दो सटाकर पास में अगर दो समांतर रख दे या दो क्षैतिज रख दे, उसको देखा जाए, दूर से उसको देखा जाए तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है तो दूसरी पर नहीं हो पाता है। एक बिंदु पर ये दोनों पर एक साथ केंद्रित न हो पाना ही क्या कहलाएगा, अबिंदुकता। दोनों पर एक साथ केंद्रित न हो पाना ही अबिंदुकता कहलाता है। ठीक, अब इसको दूर कैसे किया जाएगा, अबिंदुकता जब हो गया है तो उसको दूर कैसे किया जाएगा, उसका तो भी होगा। इसका कारण पहले क्या है, इसका कारण क्या है, जो कार्निया की गोलाई है, किसकी गोलाई, कार्निया में जो गोलाई है, गोलाई में अनियमितता आ जाती है। जो गोलाई है, कार्निया की जो गोलाई है उसमें अनियमितता, वह नियम से नहीं काम करने लगता है। जब वह नियम से नहीं काम करता है तो यह दोष उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण से, जो कार्निया होती है, कार्निया की गोलाई में अनियमितता
घट बढ़ जाती है और उसमें अनियमितता के कारण यह अबिंदुकता दोष उत्पन्न हो जाता है। जब दोष है तो निवारण भी होगा, दोष है तो निवारण। अब इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, इसके लेंस को, इसके दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार, चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे एक जगह केंद्रित होकर दोनों जगह इसमें देखा जा सकता है। मतलब कि इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस, चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या करते हैं, वर्णांकता। वर्णांकता का मतलब कि रंगों का सही से क्लियर न कर पाना, रंगों को स्पष्ट न कर पाना ही वर्णांकता कहलाता है। रंगों को स्पष्ट न कर पाना मतलब कौन सा रंग तो दिखाई देता है, ठीक, जो रंग को हमें दिखाई देती है, लेकिन उसकी सुग्राह्यता के कारण रंगों को हम, मनुष्य की जो सुग्राह्यता होती है, नेत्र की सुग्राह्यता है, अब उसमें क्या होता है, जो नेत्र है, नेत्र के द्वारा जब देखता है तो वह रंग को तो दिखता है लेकिन स्पष्ट नहीं कर पाता, क्लियर नहीं कर पाता ये कौन सा रंग है, ऊपर वाला कौन सा रंग है, नीचे वाला कौन सा रंग है। रंगों को स्पष्ट न कर पाना ही क्या कहलाएगा, वर्णांकता। कारण क्या है, वर्णांकता है तो वर्णांकता का कारण क्या है। इसमें जो मनुष्य होती है, मनुष्य में दो प्रकार के पाया जाता है ना, एक शंक्वाकार लेंस, कौन सा, शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाएं दो प्रकार की, एक बेलनाकार कोशिका होती है, लेकिन शंक्वाकार कोशिका का कुछ कम हो जाती है। शंक्वाकार कोशिका की कमी के कारण, जब शंक्वाकार जो कोशिका होती है कुछ कमी आ जाती है, इसी कारण यह दोष होती है, ठीक। यह जन्मजात होता है, यह आनुवंशिक होता है, यह आनुवंशिक होता है, यह जन्मजात होता है। यह दोष का निवारण, इसके दोष का निवारण कोई नहीं, इसके दोष का निवारण किसी भी प्रकार का निवारण नहीं है, निवारण करना असंभव है, संभव नहीं, ठीक है। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद होता क्या है, मतलब मोतियाबिंद यह दोष जिस व्यक्ति को जाता है आय वृद्धि के साथ साथ, जब आय बढ़ती जाती है, आय जब बढ़ती जाती है तो मानव के नेत्र के जो ऊपरी परत होती है, ठीक है, क्रिस्टली कुछ दूधिया सा छा जाता है, धुंधला हो जाता है, दूधिया या धुंधला हो जाता है। जो मानव नेत्र के ऊपर वाला जो परत होती है, ऊपर दूधिया सा छा जाता है या धुंधला सा हो जाता है, जिस कारण से यह दोष उत्पन्न होता है, वह दोष क्या कहलाता है, मोतियाबिंद, ठीक। और इसकी निवारण के लिए चिकित्सालय से निवारण हो जाता है, ठीक है। लेकिन यह दोष से हमारी आंख से कुछ कम दिखाई देता है, कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, हमारी आंखें खराब हो जाती है, कभी काल को इतना छा जाता है कि जिससे हमारी आंखें चली जाती है, हमारी आंखें क्या होती है, चली जाती है। और उसको दूर करने के लिए चिकित्सालय से ऑपरेशन करने के बाद मोतियाबिंद को हटाया जाता है और जिससे यह दोष समाप्त हो जाता है, यह दोष समाप्त हो जाता है, ठीक, यह दोष समाप्त हो जाता है और आंख के पुनः वापस लाया जा सकता है। नेत्र जो दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष को दूर किया जाएगा और यह दोष से मतलब दूर हो जाएगा तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। यह चिकित्सालय द्वारा इसका उपाय होता है और यह मोतियाबिंद को हटाकर, ठीक है ना, वो हटाकर इसका दूर किया जाता है, ठीक है ना। यह है आपका। आप देखेंगे निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा में कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल। अब इसमें क्या, जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस लगता है, उत्तल, अवतल और उत्तल। ऊपर अवतल होता है, नीचे क्या होता है, उत्तल होता है। अब इसमें बेलनाकार होती है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया है। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का लेंस का उपाय नहीं, ठीक है। और इसमें हो गया, इसमें दोनों फोक्सी का लगता है, इसमें बेलनाकार होती है, ठीक है ना।